Good morning students. Today I am going to teach you chapter 13 perimeter, area and volume and today's topic is perimeter of a square. तो आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? perimeter of square. और हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था? perimeter of rectangle. तो मैंने आपको उसमें सिखाया था कि हम रेक्टेंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? perimeter of square. उसमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड आउट करने के लिए हमने पहले फॉर्मूला यूज़ किया था और फॉर्मूला को कैसे हमने फाइंड आउट किया था वो मैंने आपको बताया था. फिर मैंने एग्जांपल भी आपको सॉल्व करके बताया था. आज उसी तरीके से हम इस वीडियो में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सीखेंगे. और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला निकालेंगे. जब तक आपके पास फॉर्मूला नहीं होगा तब तक आप फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सीखना है तो आपको क्या करना होगा? इस वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना होगा कि इस वीडियो में मैं आपको क्या बता रही हूँ, कैसे समझा रही हूँ. जब तक आप ध्यान से देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा. तो आज का हमारा टॉपिक है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. अ स्क्वायर इज अ पॉलीगन made up of 4 line segments. All of its sides are equal. The perimeter of any polygon is the sum of all its sides. मीन्स यहाँ पे आपको यहाँ पे एक शेप दिखाई दे रहा है. वो शेप किस चीज़ की है? स्क्वायर की है. तो जो स्क्वायर है उसकी जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. उसमें कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स होते हैं. वो 4 लाइन सेगमेंट से बना होता है और उसकी जो 4 साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती है. उसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर. द पेरीमीटर ऑफ एनी पॉलीगन इज द सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स. तो जो पेरीमीटर ऑफ जो पॉलीगन होता है उसकी जो साइड्स होती है उसको हम क्या करते हैं? उस साइड्स की लेंथ को ऐड करके क्या फाइंड आउट करते हैं? पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं. तो अब हम उसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे और हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हम इसके ज़रिए हम फाइंड आउट करेंगे. तो हम पहले क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू. अब हम इसकी साइड्स को लिखेंगे जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में रेक्टेंगल जैसा हमने फाइंड आउट किया था उस फॉर्मूले को, उसी तरीके से हम इसे भी फॉर्मूले को फाइंड आउट करेंगे. पहले हम साइड्स लिखेंगे AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA. हमने साइड्स के नेम्स लिख दिए. अब उसकी हम लेंथ लिखेंगे. तो AB कितना है? A. BC भी कितना है? A. CD भी कितना है? A. DA भी कितना है? A. तो जब हम A में A प्लस करेंगे तो 2A हो जाएगा. 2A में हम A प्लस करेंगे तो 3A हो जाएगा. 3A में हम A प्लस करेंगे तो कितना हमें मिलेगा? 4A. तो ये क्या है? फॉर्मूला है. तो 4A का मतलब क्या होता है? मैं यहाँ पे लिख कर बता रही हूँ आपको. पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू A का मतलब होता है लेंथ ऑफ अ साइड. क्या होता है? लेंथ ऑफ अ साइड. लेंथ ऑफ अ साइड उसे हम क्या कह सकते हैं? 4 L या 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड या 4 इंटू साइड भी हम लिख सकते हैं या लेंथ भी लिख सकते हैं. तो ये रहने दीजिए, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा. 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड, तो आप उसको शॉर्टकट में 4L भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पे मैं लिख कर बता ही देती हूँ आपको. 4L. L का मतलब क्या होता है? L इज़ द लेंथ. L का मतलब क्या होता है? लेंथ. तो अब हम अपने एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे. अब हमें फॉर्मूला मिल गया कि हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड. तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर
इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। तो 4 इंटू 15 सेंटीमीटर। तो 15 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15 4 ज़ा 60 सेंटीमीटर। है ना इजी सॉल्व करना। अब इसी तरीके से हम अपने सेकेंड एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। सेम यही फॉर्मूला यूज़ कर कर हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड इज इक्वल टू 4 इंटू कितना लेंथ ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। तो 4 में हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से हम अपने थर्ड एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड को किया है ठीक उसी तरीके से आपको थर्ड एग्जाम्पल भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यही वाला 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। तो हम 4 ऐसे ही लिख लेंगे और लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 ज़ा कितना होता है 32। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 32 सेंटीमीटर। है ना, जैसे हमने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड किया फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वैसे ही हम अपने फोर्थ एग्जाम्पल को भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। बस आपको याद रखना है कि आप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। तो उसी तरीके से अब हम अपने फोर्थ एग्जाम्पल पे भी आएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर of a square is equal to 4 into length of a side। हमने लिख लिया फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, लेंथ लिखेंगे, 4 ऐसे ही लिखेंगे मल्टीप्लाई। लेंथ कितनी सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें पेरीमीटर स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा। तो 10 4 ज़ा 40 सेंटीमीटर। तो है ना इसे सॉल्व करना इजी। बस आपको क्या ध्यान में रखना है, मैं एक बार आपको शॉर्टकट में फिर से बता दे रही हूँ जिससे आप भूलेंगे नहीं और आप हमेशा इस चीज़ को याद रखेंगे और इसे सॉल्व भी कर पाएंगे। तो आपको जब भी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होगा, 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। ये फॉर्मूले को आपको याद रखना है। जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड आउट करने वाला फॉर्मूला, तो वो कौन सा फॉर्मूला था, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। और ये कौन सा फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए, 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। आप 4 इंटू लेंथ भी लिख सकते हैं या तो 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड पूरा भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप शॉर्टकट में भी लिखेंगे तो। बट यहाँ पे मैंने आपको पूरा लिख कर दिखाया है। तो आपको क्या करना होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड लेना होगा। फिर आपको वो फॉर्मूला लिखना होगा, फिर उसी के बेस पे आपको अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। यहाँ पे 4 लिखा है, 4 हम ऐसे ही लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई लिखा है, मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे, फिर लेंथ ऑफ साइड कितनी दी है वहाँ पर दी गई होगी, जितनी भी साइड्स वो आपको लेंथ उतनी ही लेंथ यहाँ पर लिखना है, फिर आपको इससे और इसको मल्टीप्लाई कर देना है, फिर आपको आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपके सामने एग्जाम्पल्स आएंगे और आपको इसी तरीके से इसे सॉल्व करना है। बस आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखना होगा। आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो आप अपने प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाएंगे। Thank you and have a nice day.